भारत के नक्शे पर एक ऐसा क्षेत्र जिसकी मिट्टी की रग-रग में वीरता और संस्कृति बहती है, जहाँ की झांसी की रानी ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो चंदेल राजाओं ने पत्थरों पर प्रेम और अध्यात्म की अमेट गाथा लिख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक और वीर भूमि बुंदेलखंड की। आज की इस वीडियो में हम बुंदेलखंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति से लेकर इसकी एक अलग राज्य के रूप में उठ रही मांग तक सब कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं इसके गौरवशाली इतिहास से। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को चेंदी जनपद और बाद में चेचाक्ती कहा जाता था। 19वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेल राजपूतों का राज रहा, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणियों को रोका बल्कि वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके बाद यहाँ बुंदेल राजाओं का दौर आया, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। राजा छत्रसाल और ओरछा के राजा रुद्र प्रताप देव ने इस भूमि की अस्थापना की, रक्षा की और 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अमर शहादत को भला कौन भूल सकता है। भूगोल की बात करें तो बुंदेलखंड मध्य भारत के पठारी भाग पर स्थित है। यह इलाका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 14 जिलों में फैला हुआ है। यूपी के झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झलौन, हमीरपुर, तो वहीं एमपी के सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, निवाड़ी इसके हिस्से हैं। यहाँ की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी, तो वहीं पन्ना से गुजरने वाली खूबसूरत केन नदी इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी और वनस्पति भी यहाँ की जलवायु की तरह सख्त है। यहाँ मुख्य रूप से लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम होती है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा खूब होते हैं। बात करें वन संपदा की तो यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिलते हैं। इन जंगलों में सौगान, महुआ, पालस और तेंदुपत्ता प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा साधन। क्या आप जानते हैं कि बुंदेलखंड खनिजों के मामले में कुबेर का खजाना है। पूरे भारत में हीरे की इकलौती खदान मध्य प्रदेश के पन्ना में है। इसके अलावा यहाँ का लाल और गुलाबी ग्रेनाइट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। झांसी और ललितपुर के क्षेत्रों में रॉक फास्फेट, पाइरोफ्लाइट और तांबा भी पाए जाते हैं। बुंदेलखंड के त्यौहार यहाँ के जीवन में रंग भर देते हैं। यहाँ सावन भादों में कजली का मेला महोबा में विशेष रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो चंदेलों की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा कांबर के महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा खेला जाने वाला नौरता, दिवाली के समय गाया और नाचा जाने वाला दीवारी या मोनिया उत्सव यहाँ की लोक संस्कृति की जान। बुंदेलखंड का संगीत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ का आला लोकगीत वीर रस से भरा है, जो आला और ऊदल की बाउल लड़ाइयों की गाथा गाता है। वहीं यहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य राई नृत्य, जो मृदंग की थाप पर किया जाता है। इसके अलावा सैर, कन्नड़ा और ख्याल नृत्य भी यहाँ की कला को समृद्ध करते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो बुंदेलखंड आपको निराश नहीं करेंगे। यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो के मंदिर हैं, जो अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा, जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। और अजयगढ़ व कलंजर के अभेद किले ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। अब बात करते हैं एक बेहद गंभीर और राजनीतिक मुद्दे की, पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग। सालों से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों को मिलाकर एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग उठ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, लगातार पड़ने वाला सूखा, पानी की भारी किल्लत और रोजगार की कमी है। स्थानीय नेताओं और जनता का मानना है कि जब तक बुंदेलखंड एक अलग राज्य नहीं बनेगा, तब तक यहाँ का सही विकास और राजनीतिक ध्यान आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यह था बुंदेलखंड, जहाँ चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला और यहाँ की संस्कृति आज भी उतनी ही मजबूत है।
आपको बुंदेलखंड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बुंदेलखंड।